पीडीएफ के लिए टेलीग्राम ज्वाइन करें। डिक्टेशन स्टार्ट होगा 5 सेकंड के बाद। महोदय, राष्ट्रपति ने हिंदी दिवस के अवसर पर अपने उद्बोधन में धर्म और धर्मनिरपेक्षता की प्रचलित विकृत अवधारणाओं के बारे में खरी खरी बातें करके सरकार को अप्रत्यक्ष रूप से बताने का प्रयास किया है कि उसने धर्म राजनीतिक संबंधित विधेयक को लाते समय समुचित शब्दों का प्रयोग न करके अनावश्यक विवाद खड़ा कर दिया है। इसके लिए मूलतः अंग्रेजी में सोचने और उसका हिंदी रूपांतरण खोजने की सामान्य सरकारी प्रवृत्ति का दुष्परिणाम है कि हमने अंग्रेजी के शब्द रिलीजन को पंथ के बजाय धर्म का प्रत्यर्थी मान लिया है और प्रस्तुत विधेयक में पंथिक सांप्रदायिकता के स्थान पर धर्म शब्द का प्रयोग करके भारतीय समाज में नए प्रकार के विभ्रम एवं विरोधी भाव पैदा किया है। धर्म शब्द इतना व्यापक है कि इसमें केवल छोटे छोटे पंथ ही नहीं, मनुष्य का संपूर्ण जीवन समाहित है। यह एक जीवन दर्शन का रूप है जो मनुष्य की उदात्त भावनाओं और जीवन मूल्यों को ऊंचाइयां प्रदान करता है। इससे मनुष्य सांप्रदायिकता की ओर नहीं, अपनी पूर्णता की ओर बढ़ता है। परंतु यूरोपीय संदर्भ में धर्म को रिलीजन मानकर हमने न केवल धर्म शब्द की गरिमा और व्यापकता को आहत किया है, वरन उसके कारण कई राष्ट्रीय समस्याएं भी पैदा कर ली हैं। धर्म शब्द किसी पूजा पद्धति या रीति रिवाजों से नहीं बंधा है। यह एक उदात्त जीवन की सोच है। यदि सरकार वास्तव में राजनीति को धर्म से अलग करना चाहती है तो इसका अर्थ राजनीति को धर्म विहीन ही बनाना है। भारतीय राजनीति में यह अधर्म की जीत और धर्म की पराजय की शुरुआत होगी। यानी राजनीति को कदाचार, भ्रष्टाचार और अनाचार तो स्वीकार होगा, परंतु उसमें सात्विकता को प्रश्रय नहीं मिलेगा। कांग्रेस और उसके नेता प्रधानमंत्री केवल तात्कालिक राजनीतिक उद्देश्यों के लिए देश और राजनीति का इतना बड़ा अहित कर रहे हैं। इसका अनुभव शायद उन्हें उनके अंग्रेजी सोच के कारण नहीं हो पा रहा है। राष्ट्रपति का यह विचार काफ़ी सीमा तक सही है कि यदि संबंधित विधेयक में धर्म के स्थान पर सांप्रदायिकता शब्द का प्रयोग किया गया होता तो देश के अंदर इतना विवाद नहीं खड़ा होता। वर्तमान विवाद के दौर में सरकार को राष्ट्रपति की यह खुली सलाह है। प्रश्न यह है कि
क्या सरकार इस अनमोल सलाह पर गौर करने की स्थिति में है या नहीं? माननीय राष्ट्रपति ने इसी मौके पर अंग्रेजी के शब्द सेक्युलर की भी मरम्मत की है, जिसने चाहे अनचाहे ढंग से भारतीय सोच और राजनीति में कई विकृतियां पैदा की हैं। भारतीय संदर्भ में जहाँ धर्म जीवन को पूरी तौर पर प्रभावित करता है, वहाँ सेक्युलर शब्द का यूरोपीय अर्थ धर्मनिरपेक्षता अथवा धर्महीनता नहीं हो सकता। धर्म के परिप्रेक्ष्य में इसका वास्तविक अर्थ सर्वधर्म समभाव है, क्योंकि यहाँ धर्म विहीन की ना तो कल्पना है और ना ऐसा किया जा सकता है। धर्महीनता या धर्मनिरपेक्षता को सही परिप्रेक्ष्य में परिभाषित करना होगा। महोदय, वित्त मंत्री ने प्रतिभूति घोटाले के सिलसिले में कहा था कि इस विषय पर राष्ट्रीय बहस होनी चाहिए कि इस प्रकार की गड़बड़ियों के लिए वित्त मंत्री को कहाँ तक जिम्मेवार ठहराया जा सकता है। इसके पीछे उनका तर्क था कि वित्त मंत्री के नाते उन्होंने सेबी और रिजर्व बैंक के लिए आवश्यक निर्देश जारी कर दिए थे। उनका समय पर उचित ढंग से क्रियान्वयन न हो सकने के कारण इतना बड़ा प्रतिभूति घोटाला संभव हो सका। इन गड़बड़ियों से अपने को मुक्त करते हुए उन्होंने यह भी कहा था कि रिजर्व बैंक ने अपने दायित्व का ठीक ढंग से निर्वाह नहीं किया था, अतः घोटाले की जिम्मेदारी मेरी न होकर रिजर्व बैंक की है। यानी वित्त मंत्री ने अपने नैतिक दायित्व से बचने के लिए रिजर्व बैंक को बलि का बकरा बनाया था, क्योंकि रिजर्व बैंक कुछ नियमों और कानूनों के अंतर्गत वित्त मंत्रालय के अधीन काम करता है। परंतु जब रिजर्व बैंक को सक्षम और प्रभावी ढंग से बनाने के उद्देश्य से उसे स्वायत्तशासी बनाने की बात उठती है, तो उनका तर्क होता है कि भारतीय परिस्थितियों में ऐसा करना संभव नहीं है, क्योंकि देश की जनभावना इसका समर्थन नहीं करती। परंतु वे यह भूल जाते हैं कि देश की अर्थव्यवस्था और बैंकिंग प्रणाली जिस दबाव के दौर से गुजर रही है, उसमें रिजर्व बैंक की कार्यप्रणाली और नियंत्रण व्यवस्था में सुधार किया जाना आवश्यक हो गया है, जिससे बेहतर वित्तीय अनुशासन पैदा किया जा सके। बैंक को स्वायत्तशासी संस्था बनाने की मांग नहीं है। यह मांग राजनीतिक स्तर पर भी समय समय पर उठती रहती है, परंतु
केंद्र सरकार इस बारे में अब तक साहस नहीं कर पा रही है। केंद्र सरकार रिजर्व बैंक के माध्यम से ओवरड्राफ्ट और ऋणों को नियंत्रित करके राज्यों पर वित्तीय अनुशासन स्थापित करने की कोशिश करती है, परंतु केंद्र सरकार को रिजर्व बैंक द्वारा की जाने वाली उधारी की कोई सीमा निर्धारित नहीं है। इसी का परिणाम है कि चालू वित्त वर्ष के प्रथम 3 महीनों में न केवल बैंक की उधारी में असामान्य वृद्धि दर्ज हुई, वरन केंद्र का वित्तीय घाटा बढ़ा है। 2 वर्ष की आर्थिक सुधार प्रक्रिया के बीच इस प्रकार की स्थिति पैदा होना किसी के लिए भी चिंता का विषय हो सकता है। रिजर्व बैंक की ताज़ा रिपोर्ट से वित्त मंत्री काफ़ी कुछ सहमत प्रतीत होते हैं। वे इस बात का आभास दे रहे हैं कि बढ़ते बजट घाटे को पूरा करने के लिए बजट में आर्थिक सहायता की वर्तमान मात्रा में कटौती करने और कर राजस्व को बढ़ाने के लिए उनके पास कोई विकल्प नहीं है। इसके साथ ही आर्थिक सुधार कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए राज्यों का सहयोग ज़रूरी है। वित्त मंत्री का यह कथन इस आशंका को प्रकट करता है। फिर सुधार कार्यक्रम की प्रक्रिया को आगे नहीं बढ़ाया जा सकता है। स्टॉप। डिक्टेशन पसंद आए तो वीडियो को लाइक तथा चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।